नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पूरे एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मई 2019 से जून 2020 तक हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपके इस मैराथन करंट अफेयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप अपने चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ अपने सभी कंप्यूटर भाई को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करिए। तो साथियों, चलते हैं आपके पहले प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है, नेपाल भारत फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट एंड कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में। ये कब से कब आयोजित किया गया? 15 से 16 मई 2019 के मध्य। अगला क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो क्रिप्टो करेंसी का नाम है आपका लिब्रा। आपके मन में बात होगी, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? मेरे प्यारे साथियों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह एक डिजिटल करेंसी होती है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी, जो बिटकॉइन थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो ये है स्ट्रीट वेंडर। क्वेश्चन अगला है आपका, 26 मार्च 2020 को किस संगठन ने कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो इसका है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी ने भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है? तो यह है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे शॉर्ट में कहते हैं UNHCR। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं? तो हो जाए आपका 1200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो मुंबई, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, ये 100 क्वेश्चन पूरे टोटल इसमें हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है आपका दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था फिट यूथ फिट इंडिया। ये कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो वे हुए थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% LPG कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो साथियों, वो संस्थान है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे को शीर्ष 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आपका 16 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भारत की यात्रा पर रहे, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो है आपके पुर्तगाल के। क्वेश्चन है अगला,
नवंबर 2019 की मध्य कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो है आपका केरल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया? तो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो गंगा नदी पर साहिबगंज, झारखंड में यह निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में दंपा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है आपका मिजोरम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 अगस्त 2019 को महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कोच्चि, केरल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, 17वीं लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को चुना गया, वह किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? तो साथियों पहला एक आंसर मिलेगा, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो यह है ओम बिरला। और ये कहाँ से सांसद थे? ये थे कोटा, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन है? तो ये है आपका स्लोवेनिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया? तो ये किया ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो है आपका फिनलैंड। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मनी ऐप लॉन्च किया। इसका पूरा नाम हो जाएगा मोबाइल एडेड नोट ऑडिफायर ऐप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मेरे प्यारे साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 को भारतीय सेना ने कहाँ तेजस MK-1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है वायुसेना स्टेशन सुलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियों का पता चला है? तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में कब तक शामिल होगी? तो जो तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज है साथियों, ये भारतीय नौसेना में दिसंबर 2020 तक शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित भारतीय लघु उपग्रह कौन है? तो ये है आपका रमन सेट 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में सौरमंडल की किस ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा की गई? तो यह है शनि ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो किया है आपका गायत्री आई कुमार को। अगला क्वेश्चन है, 29 मई 2020 को बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वे थे? तो वे क्या थे? ज्योतिषी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने
किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है मनोज आहूजा को। साथियों क्वेश्चन नंबर 39 है, 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया? तो ये है अजय भूषण पांडे। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में 33वें अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अदिस अबाबा इथोपिया में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो साथियों आपका यह है जयपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 43 है, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजीबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? तो यह है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। मेरे प्यारे साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये कहाँ पे स्थित है? ये है साधु बेट सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला गुजरात और एक भारत में है और इसकी डिजाइन राम सुतार जी की है। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की तो ये है 182 मीटर। अगर फीट में देखा जाए तो ये है 597 फीट। अगर निर्माण की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका निर्माण प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, G20 की अध्यक्षता करने वाला अरब राष्ट्रों का पहला देश कौन है? तो G20 देशों की अध्यक्षता करने वाला अरब राष्ट्रों का पहला देश है सऊदी अरब। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 है, पुर्तगाल के सहयोग से भारत में पहली राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो लोथल गुजरात में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की उत्पादित हरी चाय और सफ़ेद चाय को भौगोलिक संकेतक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उत्पाद टैग प्रदान किया गया? यह है दार्जिलिंग। साथियों आप जो भौगोलिक संकेतक की एक संपूर्ण वीडियो हमने बनाया है, आप चैनल पे जाइए, उसको कंप्लीट देखिए, बहुत मदद मिलेगी आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो है डॉक्टर थलपिल प्रदीप को। क्वेश्चन नंबर 48 है, 8 मार्च 2020 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है PV सिंधु को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर रिकॉर्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया? तो है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? तो यह शब्द आपका संविधान। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2020 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 द्वारा प्रदान किया गया? तो यह आपका बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? तो इसका है डबलिन आयरलैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फॉरेल एवं शैली मैक नामासा को। क्वेश्चन नंबर 53 है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो है आपकी आलिया भट्ट फिल्म गली बॉय को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 54, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है रणवीर सिंह। फिल्म कौन सी है आपकी? गली बॉय को। क्वेश्चन नंबर 55 है, फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, फिल्म गली बॉय के निर्देशक हैं जोया अख्तर। क्वेश्चन नंबर 56 है,
इनमें से किस राज्य को दलहन उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो है आपका मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो है आपके पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया? तो है आपका बिली इलिश। इनका ये था व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 59, हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो है आपके डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो वो है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 61, 30 मई 2020 में किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.geo.in लॉन्च किया? तो है आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने रोजगार हेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। साथियों रोजगार सेतु होगा, यहाँ पे क्या होगा? रोजगार सेतु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 63, हाल ही में किस सरकार ने रायथू बंधु योजना की शुरुआत की है? रायथू बंधु योजना की शुरुआत की है, ते आपकी तेलंगाना सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेरोजगार युवाओं की मदद हेतु होप पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना किस सरकार ने प्रारंभ की है? तो ये झारखंड सरकार ने प्रारंभ की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये सुनने नहीं साथियों, शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा है, ये है वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA देश में किसे लागू हुआ है? कब से लागू हुआ है? तो साथियों ये है आपका 10 जनवरी 2020 से CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है? तो अनुच्छेद 19 का 1A के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 69, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर मस्जिद में इबादत हेतु महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई है? तो यह अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च 2020 को किस संगठन ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था? ते था भारतीय थल सेना ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 71 है, हाल ही में किन दोनों देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सेना अभ्यास अजेय वॉरियर 2020 आयोजित किया गया? तो है भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 आयोजित किया गया? तो संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला किस देश में शुरू किया? तो यह है मेडागास्कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 74, सहयोग काजिन 2020 चेन्नई ट्रैक पर किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका है भारत और जापान। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2020 को LCA नेवी तेजस की INS विक्रमादित्य पर प्रथम सफल लैंडिंग हुई। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजिंद 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों
काजिंद, यहाँ काजिंद से कजाकिस्तान, IND से इंडिया, भारत और कजाकिस्तान के मध्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। हाल ही में धर्म गार्जियन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? ये हुआ भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है 78। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी और असाधारण वर्चुअल बैठक संपन्न हुई? तो ये है सऊदी अरब की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जुलाई 2020 के मध्य वर्ल्ड सिटीज समिट कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 80 है, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है कोलंबो, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 81 है, 21 जून 2020 को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाला मुख्य कार्यक्रम कहाँ प्रस्तावित था? तो यह था लेह में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ? तो यह है गंगटोक, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 84 है, नीति आयोग द्वारा नॉर्थ ईस्ट सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ गुवाहाटी, असम में। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था न्यायपालिका और बदलता विश्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो हैदराबाद, तेलंगाना में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 के मध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर, पुरी, उड़ीसा में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन 89, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ मुंबई में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 90, बोडो समझौता 2020 पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका है केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों ने बोडो समझौता 2020 पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन है 91, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच ध्रुवीय विज्ञान क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीनको मॉरिशस को किस ऊर्जा कंपनी का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की? तो ये आपकी तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 93, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की निगरानी हेतु ट्रस्ट का क्या नाम है? तो उस ट्रस्ट का नाम है आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो ये आपका 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 95 है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 96, रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये थी नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है 97, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का गठन किया? मेरे प्यारे साथियों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 98, 26 अप्रैल 2020 को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था
हरित भविष्य के लिए नवाचार, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2020 को मनाया गया। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मई 2020 को। मेरे प्यारे साथियों, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रदान किया हमने। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए। साथियों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।